हेलो गाइस। है आज का ट्रेड डिटेल 5 अगस्त का। मैंने यहाँ पे 80,500 और 81,500 ये रेंज सेलेक्ट की थी और इसके बीच के ऑप्शन सेल्स किए थे मैंने। स्टार्टिंग में सुबह मैंने जैसे व्हाट्सएप में भी डाला था पोस्ट, अराउंड 4,500 तक का लॉस दिखाया था और जाके कुछ 6,000 का भी लॉस दिखाया था, 6,200। तो मेरा एग्जिट पॉइंट 7,000 का था, तो 7,000 नहीं गया था वो, 6,200 300 से वापस लौट के घूम के आया। फिर उसके बाद वापस से प्रीमियम डिके चालू हुआ, तो फिर अपन इसको एग्जिट कर चुके हैं। सिर्फ दो जो हेजेस हैं वो सिर्फ मैं छोड़ के रखा हूँ। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ऑप्शन देख सकते हो, सिर्फ एक एक लॉट में, मतलब 20-20 क्वांटिटी में ये सेल है। 700 का प्रॉफिट मतलब 30 पॉइंट का डिके मिला। 1100 का प्रॉफिट मतलब यहाँ पे लगभग लगभग अपने को 50 पॉइंट का डिके मिला। तो यहाँ पे 3,000 का है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 3,000 का, बीच में कुछ लॉसेस भी दिख रहे हैं। तो ये अपने ऑप्शन डिके हैं बेसिकली। तो आपको ये समझना है कि जो ऑप्शंस बने हैं वो एक्सपायरी में क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो अगर यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं अपन, तो हुआ क्या, मॉर्निंग में मैंने जब सेल किया तो मेरे को 2-3 हज़ार का प्रॉफिट भी दिखाया था। फिर उसके बाद हैवी रेड कैंडल आई, तो हैवी रेड कैंडल आई तो क्या हुआ, तेज़ी से लॉस बढ़ना चालू हुआ। तो 5-6 हज़ार तक का, 6,200 तक का लॉस भी दिखाया, क्योंकि मेरा रेंज क्या था, नीचे का 80,500 और ऊपर का 81,500, ये रेंज था। इस रेंज के बीच का मैंने ऑप्शन सेल किए थे। तो वापस से जब कैंडल ने यहाँ सपोर्ट लिया 80,600 के पास, तो प्रीमियम डिके होना चालू हो गया। तो ये जो 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये मतलब 400 पॉइंट का प्रीमियम डिके हुआ है ना। लगभग लगभग 20 क्वांटिटी देखोगे, 20 इंटू 400 तो 8,000 हो रहा है। तो 8,000 का प्रॉफिट यहाँ पे जो दिख रहा है वो लगभग लगभग अपना कितना हुआ है, 400 पॉइंट का डिके हो चुका है। तो जो भी इसको बाई सेल किए हुए हैं, तो वो लोग, आपको समझना कि जैसे अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 80,800 के पास चल रहा है। तो अपन 80,800 के कॉल ऑप्शन के पास जाते हैं। ये 105 रुपये चल रहा है। 80,800 का पुट ऑप्शन, ये 100 रुपये चल रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हुआ क्या है, मॉर्निंग में मतलब ये कल यहाँ पे क्लोज हुआ था 380 रुपये के आसपास, और अभी 93 रुपये आ गए। तो मतलब अगर कोई 1,000 क्वांटिटी लेके बाई करके गया है, तो उसका 3,80,000 का भी सिर्फ 94,000 की वैल्यू बची हुई है, मतलब टोटल लॉस हुआ। तो ऑप्शन में आपको ये समझना कैसे प्रीमियम डिके होता है और कैसे लॉस होता है। और 80,800 का पुट ऑप्शन देखोगे तो ये मॉर्निंग में थोड़ा मोमेंटम करके ऊपर तक गया, 290-93 तक। और फिर अगर कोई यहाँ पे 293 के आसपास, 290 में भी बाई किया होगा 1,000 क्वांटिटी, 2,90,000 का अभी 1,00,000 रुपये दिख रहा होगा, मतलब सीधे सीधे 1,90,000 रुपये लॉस गया। तो मतलब इसमें भी 800 वाले में भी लॉस गया, और कॉल ऑप्शन में भी लॉस गया, पुट ऑप्शन में भी लॉस गया। तो आपको ये समझना कि ऑप्शन बने इसलिए कि डिके होते हैं। अब इसमें कोई गलत ट्रेड ले लेता, कोई ऑप्शन खरीद लिया, अब उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड लॉसेस हो जाते हैं। जो लॉस आपका 2-3 हज़ार के अंदर होना चाहिए, वो बढ़ के 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। फिर उसमें जो भी आज एवरेज कर रहे होंगे, तो उन लोगों का सबका कैपिटल खत्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसलिए 93% लोग, सेबी के हिसाब से 91% लोग लॉस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे कि जो भी लोग बाई किए होंगे, अब एवरेज किए होंगे, सबका लॉस चल रहा होगा, हैवी लॉसेस चल रहा होगा। तो आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो अब सेंसेक्स क्या है, अपना इसी रेंज में ही घूमने का। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से 82,000 चला जाएगा, जो भी है, मतलब ऊपर का 81,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे में ये है। तो कुल मिला के प्रीमियम डिके होता है। तो अब अपन इसको भी क्लोज कर देते हैं, जो 2 लॉट बचा हुआ है, तो इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। बाकी तो मैंने एग्जिट कर ही दिया है, तो अब इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अब हो गया, आज के लिए काफ़ी है। तो इसको भी मैं स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब नेट फाइनल प्रॉफिट अपना दिख रहा है 8039 दिख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने 12 ऑर्डर लगे हुए हैं, तो 12 या इंटू 20 करोगे तो 12 बाई के, 12 सेल के, तो 24 हो गया। 24 इंटू 20 करोगे तो ये अपना 480 रुपये ब्रोकरेज कट जाएगा, और 500, 600, 1,000 रुपये और मान लो कुछ अपना ये स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस और ये सब कटेंगे, IGST। तो कुल मिला के 7,000, 6,500 के लगभग लगभग आएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि छोटा प्रॉफिट नहीं है। इसी में बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो 1,000 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। तो अपने को जब 20 पॉइंट में इतना मिल रहा है, तो 20 इंटू आप अगर यहाँ पे कितना करोगे, 500, 20 इंटू 50 करो, तो कितना हो गया ये अपना 10 और ये 100, 1,000 मतलब। तो अगर यहीं पे 1,000 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो 1,000 इंटू 50, तो यही प्रॉफिट जो दिख रहा है आपको, 8,000 इंटू 50 कर दो तो कितना हो रहा है, ये 80,000 इंटू 5, मतलब 4 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होगा। सब बड़े प्लेयर्स जिनकी कैपिटल मोर देन 50 CR, 100 CR, 20 CR है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं। तो ऑप्शन बना किस लिए, गार्बेज है बेसिकली, उसको ज़ीरो करना रहता है, तो वो उस हिसाब से ज़ीरो होता रहता है। और अगर आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो बहुत हैवी लॉसेस होते हैं इसमें, आपको ये समझना है। मतलब बिल्कुल आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको रख के लेना है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी कैपिटल अगर अराउंड 1,00,000 रुपये है, तो 1-2% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। तो उसका होता है लॉस सीधे सीधे, मतलब 2,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क आपको किसी ट्रेड में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेड करते हो, तो इसमें सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी आप नहीं करते हो, प्रोबेबिलिटी से ट्रेड नहीं लेते हो और रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ऑप्शन बने ही इसलिए कि इसको ज़ीरो करना रहता है। कुल मिला के ये होता है और कुछ नहीं होता है।
जो जैसे यहाँ पे 80,000 का पुट ऑप्शन देखते हैं, मार्केट अभी कहाँ चल रहा है अपना 80,700 800 चल रहा है। तो ये जो 4 रुपये का पुट ऑप्शन दिख रहा है ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इसका अगर अपन चार्ट भी देखें तो ये कल से ही ज़ीरो होना चालू हो गया था, 150 रुपये से 4 रुपये आ गया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सब जगह पे बाइंग हुई है, कोई ना कोई बाई किया है, यहाँ पे बाई हुआ है, सेल हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे भी बाई हुआ है 115 में, फिर नीचे में भी बाई हुआ है 56 में। और जो लोग इसको एवरेज करते जा रहे हैं तो पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। अब उनको समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा हो रहा है, ये ज़ीरो हो गया, उनको लग रहा है कि बढ़ जाएगा, लास्ट तक होल्ड रखते हैं। और वहीं पर अगर यहाँ पे ऊपर जाओगे 82,000 के कॉल ऑप्शन में जाते हैं तो ये देखो ये 3 रुपये चल रहा है। अब इसमें भी देखोगे आप तो ये ज़ीरो ही होगा 100%। अब इसको देखो कहाँ से ज़ीरो कर रहे हैं, 300 रुपये से ला के ज़ीरो कर दिए। तो आपको यही समझना कि ये एज ए प्रीमियम काम करता है। जैसे आप कार का इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, अगर कुछ होता है तो आपको कवरेज मिलता है, नहीं होगा तो वो प्रीमियम क्या होता है, कंपनियों को प्रॉफिट जाता है। तो यहाँ पे भी जो बड़े प्लेयर हैं वो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, सेल करते हैं, मतलब कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मेरे को ये तो अगर आप इसको प्रॉपर और से ढंग से नहीं करते हो तो क्या होगा, ये टाइम बाउंड रहता है तो ज़ीरो होता रहता है। तो अगर जैसे मेरे को मान लो इसको बाई करना है 1000 क्वांटिटी, 1000 इंटू अभी करंट प्राइस चल रहा है 3 रुपये 20 पैसे, तो यहाँ पे 3200 रुपये चाहिए तो मेरे को बाई हो जाएगा। तो सब लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं डिफ़ॉल्ट बेसिस में, क्योंकि कम पैसे में हो रहा है। अब इसी को मेरे को सेल करना है, तो ये सेल करना तो मेरे को 97,77,508 रुपये लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपये लगा के मेरे को श्योर शॉर्ट कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 3000 रुपये का मिल रहा है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं 50-100 CR वाले, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, दूर दूर का ऑप्शन सेल करते हैं, कॉल ऑप्शन भी सेल करेंगे, पुट ऑप्शन भी सेल करेंगे, वो धीरे धीरे ज़ीरो होता रहता है, उसका प्रीमियम खत्म होता रहता है। सो ये बेसिक लॉजिक रहता है। सो आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ओके गाइस।